हमारे बीच एसटीएफ कंपनी कमांडर बासागुड़ा बीजापुर ओम प्रकाश सेन, जो आपके नजदीकी नवागांव कनेरी के पास है, आपके बीच ये 3 स्टार जो कंधे पे लगा के रखे हैं, बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच में ऐसे होनहार छात्र, होनहार कमांडर साहब को पाके ये सब चीजें, ये आपसे मैं निवेदन करता हूं कि बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच के लिए साहब अपना एक जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में दें, और आपने जीवन में कैसे ये ग्रामीण अंचल से निकल के एक आपके जो कंधे पे जो राष्ट्रपति द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है 3 स्टार, जो फौज में तो जो बोलता है स्टार वो तो राष्ट्रपति द्वारा मिलता है, अब पुलिस वाला जो है ये तो मैं साहब ही बता पाएंगे, ठीक है। और मैं साहब के बारे में बताता हूँ कि साहब 2 बार राष्ट्रपति अवार्डेड है। ये हमारे बालक जिला नहीं, उनका पूरा छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि यहाँ से जाना और राष्ट्रपति से पुरस्कार लेकर आना। एक बार जोरदार ताली साहब के लिए। तो मैं साहब से निवेदन करता हूँ कि अपना अनुभव बच्चों से विशेष रूप से सहयोग करें, जिससे हमारे बच्चे जिस स्टेज में आप खड़े हैं उस स्टेज में हमारे बच्चे भी आपके सामने आए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आप लोगों को पता होगा कि सामने नवागांव है, नवागांव है, कनेरी है, कनेरी से पास एक नवागांव छोटा सा गांव है, वहाँ के पास का हूँ। वर्ष 2007 में आप ही लोग जैसा इसे तैयारी करे तो विशेष नहीं करता था, एनसीसी लिए थे। 2007 में आरक्षक के पद पे भर्ती हुआ। उसके बाद टर्निंग पॉइंट होता है कुछ ना कुछ, तो उसके बाद वर्ष 2012 में 2 स्टार का भर्ती निकला। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि उस समय जिस तरह से आप सवेरे उठ के आ रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, उसी समय ये मैं ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फर्स्ट आना है, चयन ही नहीं होना है, फर्स्ट आना है। और जिस 2000 बैच में मेरा चयन हुआ, छत्तीसगढ़ में मेरा सर्वाधिक अंक था, और उसमें सर्वाधिक अंक सबसे ज़्यादा इसे फिजिकल में, फिजिकल जो मेरा रनिंग में 100 में 90 नंबर आया था। हर आदमी अलग अलग टेक्टिक्स बताते थे, दौड़ का, भाग का, सभी अपना अपना अनुभव बताते थे। मेरा अनुभव होता था सबसे हैवी जूता पहन के दौड़ा जाए। पर्सनली मैं ये किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी वो होती है। सबसे हैवी जूता पहनने से मेरा ये फ़ायदा होता था कि बाद में जब हम हल्का जूता पहन के दौड़ेंगे तो उसमें का जो है स्टेप बढ़ेगा। दौड़ का कोई शेड्यूल नहीं होता था, और सवेरे ना दौड़ के भरी दोपहर में दौड़ता था। इसके स्टेमिना सवेरे जब काम करते समय स्टेमिना पता नहीं चलता। शरीर की क्षमता तब पता चलती है जब आप पूरी तरह से थक गए हैं, तब आपको उसी काम को और दोबारा करने बोला जाए, तब वो शरीर की क्षमता पता चलेगी कि मुझ में कितना ताकत है। इसीलिए चयन करता था एकदम से आउट ऑफ टाइम रहे, तभी तो मेरे, क्योंकि मैं अगर भर्ती होने जाऊंगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा जो फिजिकल हो, मैं जिस समय में तैयारी करता हूँ उसी समय ही हो। ऐसा हो सकता है क्या? हर आदमी को अलग अलग टाइम अलॉट होता है। किसी का सवेरे आता है, लक्की हो गया, टाइम तो बढ़ते जाता है। सबको एक साथ तो नहीं दौड़ा जा सकता, या फिजिकल किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। तो मैं ऐसे टाइम में करता था, हर दिन अलग। किसी दिन सवेरे 1 घंटा 2 घंटा आगे बढ़ते बढ़ते सवेरे से शाम तक कर लेता था अभ्यास में, हर दिन अलग अलग टाइम करके। इससे फ़ायदा ये हुआ, जब हमारा फिजिकल हुआ लगभग 1 या 2 बजे के आसपास, तो उस समय भी प्रैक्टिस किए थे। तो अपने अपने समय के अनुसार फिर शरीर अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया। वर्ष 2012 में जब हुआ तो उसके बाद हमारा तो पेशा ऐसा था कि नक्सल फील्ड में रहना है। शुरुआत में जैसे ही बीजापुर गए, उसके बाद ये ध्येय था कि अरे यार आ गए हैं, क्या किया जाए। पहले घर से फर्स्ट दूर होता है। घर से जैसे हम अचानक दूर जाते हैं तो घर में यहाँ माँ बाप भाई दोस्त तमाम फ्रीडम होता है,
वहाँ एक नियम कानून के बंधन, इतना टाइम खाना पीना, सोना बैठना उठना, तमाम तरह की ड्यूटियों का वो रहता है, समय की बंदिशें होती है। तो समय की जो बंदिशें होती है उसमें अपने आप को ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले पहले तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को आँख से आंसू आता है, अरे यार कहाँ आ गए, घर में अच्छा होते थे, सुकून के सोते थे, टाइम में सब चीज़ मिल जाता था, कोई दुख तकलीफ में, और वहाँ आपका सब चीज़ आपके जो बगल में है, जो भी लड़के हैं, जो भी फ्रेंड है, वही सब चीज़ होते हैं। तो इस चीज़ को एम लेके, अरे यार अब ऐसा करना है कि सबसे लीक से हट के रहे। तो लीक से हट के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा, थकावट को त्यागना पड़ेगा। कि मुझे थकावट नहीं लग रहा है, थकावट कहाँ से लगता है, शरीर से कोई नहीं थकता है। मेरा पर्सनल थिंकिंग, शरीर से कोई आदमी नहीं थकता दिमाग से है। अगर आप जिस चीज़ को ठान लिए तो होगा। फिर वर्ष 2015 में किसी नक्सल एनकाउंटर की वजह से प्रमोशन हो गया 3 स्टार। इसी तरह से एक और ढेर था। सब जब इस चीज़ में आ ही गए हैं, जब करना ही है तो इतना काम करें ताकि कुछ बोलने के लिए भी तो रहे। मैं आपके पास यहाँ खड़ा हूँ तो आके चुपचाप खड़ा रहूँ तो क्या मतलब, कुछ बोलने के लिए कुछ कर लिया जाए।